क्या तुमने कभी सोचा है, एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दबाए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई। उमाजिद यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके के अहकाफ में रहते थे। उनके शहर का नाम था अरमजातुल इमाद, यानी सितूनों वाला शहर जो आसमान से बात करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत, कद बहुत दिलों को छू लेते और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। वो कहते हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। अहकाफ की रीत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पांव से जमीन गूंजती थी। रात को उनके चरागों की रोशनी दूर तक चमकती, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। और वो अपनी मजालिस और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बूढ़े फख्र से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। आज के लोगों का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हुआ उनकी गुलाम है। उनके जवान कभी वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथों को फैलाते और अपने आप से कहते, देखो हुआ हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बूढ़े लोग अपनी नशस्त महफिल में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हुआ का रख बहाल करते थे, हमें कौन रोक सकता है। वो लोग जब तूफान को दूर से आता देखते तो हंस कर कहते, हुआ हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली हुआ उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आज के लोग सिर्फ लंबे नहीं थे, इनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर संगीत जा सकते, और उनके बर्तन पत्थर के बने हुए, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरा खाना खाना पक जाए। वक्त गुजरता गया, गुरूर बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया और उनका तकबर बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो कहने लगे, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। खुद क्या तुम चाहते हो हम अपने बाप दादा के मजहब छोड़ दें? हम ताकतूर हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैं तुम्हें इस अजाब से डरा रहा हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए वहां नसीहत पत्थर से टिकर कर टूट जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों, उनके महलों, उनके दरवाजों के पास जाकर आखिरी दावत देते। कभी उनके सरदार हंस कर कहते, भूत, तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गर चुके होते। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ा देता और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं उन्हें अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में भर न जाए। एक दिन हूद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निजाम देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। मगर उनके सरदार संगीत हंस पड़े, ये छोटे वादे बंद कर, अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले आज की वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में एक गहरी खून सुनाई दी, न बादल गरजा न बजली चमकी। संगीत, मगर वादी में ऐसे लगा जैसे कोई दौर से पुकार रहा हो। आज के संगीत लोग इस आवाज को सुनते और आपस में कहते, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, यह रहमत की पुकार नहीं, ये अजाब है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, मगर इतनी कम कि सिर्फ जानवर भी चैन हुए। देखो इंसान हंस पड़े हंसी, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें नहीं पता था ये जमीन का आखिरी एतराज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले इन पर कहत आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश ना हुई, नदियां सूख गईं, जानवर जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे, कब बारिश आएगी। लेकिन आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, यह तो मामूली सा मसला है, हम ताकतूर लोग हैं, हंसी। दूसरे साल प्यास ने उनकी जबानें सिखा दी, खाली मटके दीवारों से टकरा रहे, जानवर प्यास की वजह से गरने लगे। तीसरे साल आद की जमीन से वो हंसी, वो फख्र, वो आवाज ही गुम हो गई। संगीत जो कभी आसमान को टकराने का दावी करती थी। और जब लोग खुद हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उन्हें देखकर रोने नहीं, बस इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है।
फिर एक दिन 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सफेद और एक सियाह। आसमान से फरिश्ता पुकारा, ए कौमाद, इनमें से एक बादल चुन लो। सरदारों ने हंस कर कहा, काला बादल, इसमें पानी है, रहमत है। मगर इन्हें क्या पता कि इस बादल में रहमत नहीं, कहर छिपा था। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने लगे, चिल्लाने लगे, देखो बारिश आ गई। लेकिन वो पानी नहीं था, अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। आंधी के हर झोंके में उन्हें लगा कि हवाएं उनका नाम मिटा रही हैं। दूसरा झोंका आया, दरख्त गिर गए, जानवर उड़ गए। उनकी सारी मूर्तियां, उनका सारा फख्र, उनके बाग, उनका शहर सब हुआ में बिखर रहा था। रात को लोग अपने बच्चों को बानहों में दबा लेते, मगर आंधी इनकी चीखों से ज्यादा तेज चलती। तीसरा झोंका, इंसान हुआ में छीन गए। उनके महल्लात जो कभी सितूनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे गल गए। 7 रात और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनके महल, उनकी शान सब मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने कहा, कौम आद को तबाह किया गया सख्त गरजदार आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन तक इन पर मुसलसल चली। और जब हुआ रखी तो सिर्फ सुन्नाटा रह गया सिर्फ रेत का समंदर और गिरे हुए तन्ने जैसे खजूर के खाली तन्ने। लेकिन उन चंद लोगों को जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें पहाड़ों के एक गार में पनाह दी गई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, तो सबसे ज्यादा रहीम है, हमें इन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। खुद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े हुए, तबाह शहर को देख रहे थे, तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर कौन थे, और अब उनकी जिंदा निशानी भी हुआ में बिखर चुकी थी। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकबर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी इहकाफ की रियत के नीचे उनका शहर अर्म दबा हुआ है, एक गवाही के तौर पर जो कहती है, ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है। अगर तुम्हें यह संगीत पुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक हकीकत है जो हमेशा याद दिलाती है कि जब इंसान गुरूर करने लगता है और जुल्म व नाइंसाफी कायम करता है, तो अल्लाह उसे मिटा देता है।